गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में देखा था प्राणायाम के बारे में कि प्राणायाम किस तरह किया जाता है, इसकी क्या क्या स्टेप है। तो हमने इसकी 5 स्टेप देख ली थी। अब हम आज इसकी 6 स्टेप देखेंगे कि आगे क्या करते हैं, किस तरह से करते हैं। इसकी 6 स्टेप जो है वो है, नाउ रिलीज द थंब एंड क्लोज द लेफ्ट नॉस्ट्रिल विथ योर रिंग फिंगर। अब अंगूठे को छोड़ें और अपनी अनामिका से बाईं नासिका को बंद करें। यानी कि अब अंगूठे को छोड़ना है और अनामिका जो उंगली है उससे आपको बाएं नासा छिद्र को बंद करना है। आगे बढ़ते हैं। देन ब्रीथ आउट स्लोली थ्रू योर राइट नोस्ट्रिल। फिर आपको अपने दाहिने नुतने से यानी कि दाहिना जो नासा छिद्र है आपका, उससे धीरे धीरे सांस बाहर निकालनी है। दिस प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग आउट इज कॉल्ड रेचक। सांस जो बाहर निकालने की ये प्रक्रिया है, इसको रेचक कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, हम इसकी नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। अब आपके आती है 7 स्टेप। नाउ ब्रीथ इन फ्रॉम द राइट नोस्ट्रिल। अब आपको क्या करना है, अब दाहिने नुतने से आपको यानी कि दाहिने नासा छिद्र से आपको सांस लेना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपकी 8th, होल्ड योर ब्रीथ अगेन। अपनी सांस को फिर से लेना है दोबारा आपको, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपकी 9, नाउ प्रेस द राइट नोस्ट्रिल विद द थंब एंड ब्रीथ आउट फ्रॉम द लेफ्ट नोस्ट्रिल। अब आपको क्या करना है, आपके दाएं जो नासा छिद्र है उससे अंगूठे से दबाएं और बाएं जो नासा छिद्र है आपका, उससे सांस लें। और आपकी जो लास्ट स्टेप है 10 वाली, वो है यू मे स्टार्ट विथ 5 राउंड एंड इंक्रीज इट अप टू 15 to 20 राउंड्स। आप इसको जब शुरुआत करें आप इसकी, तो आप 5 राउंड तक कर सकते हैं और इसको धीरे धीरे आप बढ़ा सकते हैं, यानी कि 15 से 20 राउंड तक आप इसको कर सकते हैं बाद में। आगे बढ़ते हैं हम। आपके यहाँ कुछ क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग आउट इन प्राणायाम इज कॉल्ड। यानी कि जो सांस बाहर निकालने की प्रक्रिया है प्राणायाम में, उसको क्या कहा जाता है, उसको रेचक कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन 2 का फर्स्ट है, आपके क्वेश्चन है व्हाट इज़ द 6th स्टेप ऑफ प्राणायाम। प्राणायाम में जो छठी प्रक्रिया है, छठा चरण है, उसको क्या कहते हैं। उसके बाद आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द 7th स्टेप ऑफ प्राणायाम। प्राणायाम में सातवां चरण है, 7वीं स्टेप, उसको क्या कहा जाता है। उसके बाद थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन है आपके, व्हाट डू वी कॉल द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग ब्रीथ। यानी कि सांस लेने की जो प्रक्रिया है उसको हम क्या कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इन विच स्टेप ऑफ प्राणायाम डू वी ब्रीथ आउट फ्रॉम द लेफ्ट नोस्ट्रिल। प्राणायाम के कौन से चरण में, कौन सी स्टेप में हम बाएं नुतने से यानी कि बाएं नासा छिद्र से सांस बाहर निकालते हैं। उसके बाद क्वेश्चन 4 का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी राउंड्स ऑफ प्राणायाम शुड वी डू व्हेन वी बिगेन द प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम। यानी कि जब हम प्राणायाम की शुरुआत करते हैं तो हम कितने बिगिनिंग में, उसकी शुरुआत में हम कितने राउंड तक कर सकते हैं। और उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है आपका, वो है हाउ मेनी मैक्सिमम राउंड ऑफ प्राणायाम कैन वी डू। यानी कि जब हम प्राणायाम करते हैं तो अधिकतर हम कितने राउंड कर सकते हैं, यानी कि कितनी बार इसको दोहरा सकते हैं। इस ये जो प्रक्रिया है प्राणायाम की, इसको रिवाइज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम इसके आंसर्स देखेंगे। इसके आंसर दिए गए हैं ये, जैसे कि फर्स्ट आंसर हमने देख लिया था। फर्स्ट आंसर है रेचक। उसके बाद नंबर 2 का फर्स्ट आंसर है रेचक इज स्टेप ऑफ 6 ऑफ प्राणायाम। यानी कि रेचक जो है वो प्राणायाम की छठी प्रक्रिया है, छठा चरण है या प्रक्रिया है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं सेकंड आंसर इसका, नेक्स्ट कुंभक और सेकंड कुंभक इज स्टेप ऑफ प्राणायाम। यानी कि कुंभक जो है, यानी कि अगला कुंभक या दूसरा कुंभक जो है, इज स्टेप 7 ऑफ प्राणायाम। ये जो प्राणायाम की 7वीं प्रक्रिया है, ये चरण है। आगे देखते हैं थर्ड का फर्स्ट आंसर, द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग ब्रीथ इज कॉल्ड कुंभक। यानी कि सांस लेने की जो प्रक्रिया है उसको हम कुंभक कहते हैं। उसके बाद आपका जो थर्ड का सेकंड है, उसका आंसर है इन 9 स्टेप ऑफ प्राणायाम दो वी ब्रीथ आउट फ्रॉम द लेफ्ट नोस्ट्रिल।
यानी कि प्राणायाम का जो 9th स्टेप है, प्राणायाम का जो 9वां चरण है, उसमें हम अपने लेफ्ट नोस्ट्रिल यानी कि दाहिने नासा छिद्र से बाहिने नासा छिद्र से अपनी सांस को बाहर निकालते हैं। आगे बढ़ते हैं। 4th का फर्स्ट आंसर, व्हेन वी स्टार्ट द प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम वी शुड डू इट्स 50 राउंड्स। जब हम प्राणायाम का स्टार्ट करते हैं, प्राणायाम की शुरुआत करते हैं, तो हम इसके 5 राउंड तक कर सकते हैं, यानी कि इसको 5 टाइम्स रिपीट्स कर सकते हैं। और आपके जो लास्ट आंसर है नंबर 2, 4th का सेकंड, वो है वी कैन डू 15 to 20 राउंड्स ऑफ प्राणायाम। हम प्राणायाम के 15 से 20 तक राउंड कर सकते हैं, यानी कि हम 15 से 20 बार तक इसको रिपीट कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चन आंसर वगैरह, मेजर फॉलोइंग, बाकी चीज़ें देखेंगे।